Hello everyone. So today we are going to cover very two important topic that is price ceiling and floor price. बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन दो क्वेश्चंस में से बेसिकली आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टर्म वन में। ठीक है, तो मैं आपको इसको सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दूंगा, इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, आपको इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चीजें बता दूंगा। ठीक है, क्यों ये लाई जाती है बेसिकली यूज में और इसका क्या बेनिफिट होता है और किसको बेनिफिट होता है। देखिए, इसको समझने से पहले आप ये एक चीज को समझिए कि मान लीजिए गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट हर समय चाहेगी दो जानों की हेल्प करने के लिए। एक आपकी हो गई दैट इज कंज्यूमर्स। ओके, गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई टू बेनिफिट कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स आल्सो, बिकॉज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटीज इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब कंज्यूमर्स को कैसे हेल्प करती है? कंज्यूमर्स को हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ योर प्राइस सीलिंग। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन। और वही बात करें हम प्रोड्यूसर्स को कैसे हेल्प करती है, इट हेल्प विद द फ्लोर प्राइस। ओके, फ्लोर प्राइस और विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। अब गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है कि यहाँ पे कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो जाता है, ठीक है, इसके केस में। और गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है इस केस में, दूसरे वाले केस में, फ्लोर प्राइस वाले केस में, कि प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट हो जाता है। तो मैं इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक बात समझिए कि कंज्यूमर क्या चाहेगा कि कोई भी उसे प्राइस कम प्राइस पे मिल जाए चीजें, है ना। इफ ही गेट द गुड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एट द लोअर प्राइसेस, सो ही विल बी हैप्पी। सो देखिए ये कैसे पॉसिबल हो पाता है इकोनॉमी में, इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, मान के लीजिए है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइस शो होता है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी शो होती है। मैं पी और क्यू में शो कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये आपका क्या है, डिमांड कर्व। ठीक है, एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व बेसिकली। ओके, ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो जाता है और नीचे आपकी सेट हो जाती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इसे Q0 दे देते हैं नाम और इसको हम दे देते हैं P0। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका बेसिकली दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को बेनिफिट करने के लिए, कंज्यूमर्स को बेनिफिट करने के लिए इक्विलिब्रियम प्राइस से कम सेट करती है प्राइस। अब देखिए पहले इक्विलिब्रियम प्राइस की आप इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। इक्विलिब्रियम प्राइस होता है क्या है, जहां पे बेसिकली आपके कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर दोनों ही सेटिस्फाइड है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं कि कंज्यूमर्स को कैसे बेनिफिट किया जाता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट इज योर प्राइस सीलिंग। तो वो कैसे किया जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से जो गुड का प्राइस है वो नीचे सेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए हमने नीचे सेट कर दिया P1 पे और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, क्यों अब होगा क्या, अगर मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशंस होती भी है, अगर प्राइस बढ़ता भी है तो प्राइस बढ़ के कहां जाएगा, आपका P0 पे ही जाएगा या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही पहुंचेगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही खुश होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी कोई नुकसान नहीं है कंज्यूमर को, क्योंकि सेटिस्फाइड है। और यहाँ पे चीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कंज्यूमर को बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर फ्लक्चुएशन कैसे आ सकती है मार्केट में, है ना। सवाल ये उठता है कि प्राइस ऊपर कैसे जा सकता है। देखिए अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो ये इसको मीट करेगा यहाँ पे और ये इसको मीट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं डिमांड ये है और सप्लाई ये है। तो यहाँ पे डिमांड आपका ज्यादा है, वेयर सप्लाई सिर्फ इतनी है आपकी, मींस डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो इसकी वजह से आपका प्राइस बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ता भी है तो कहां तक आएगा, P0 तक, जहां पे ऑलरेडी कंज्यूमर वहां पे भी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है यहाँ पे भी मामला सही हो जाएगा और कंज्यूमर्स को बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ऑलवेज जो आपका प्राइस सीलिंग है, ओके, और यू कैन से मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन है, दैट इज ऑलवेज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर कंसेप्ट इसका। ठीक है, हम वही बात करें अब प्रोड्यूसर की। अब देखिए अब ये गवर्नमेंट किसके तरफ हेल्प करेगी या गवर्नमेंट किसको हेल्प करने की कोशिश करेगी, बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को। तो जब प्रोड्यूसर्स को हेल्प करेगी तो कैसे करेगी, ये हम डिमांड कर्व बना लेते हैं, ये हमारा सप्लाई कर्व है, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस P0, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q0, एंड दिस इज अ पॉइंट इक्विलिब्रियम वेयर बोथ आर सेटिस्फाइड। तो अब कोई भी केस में हम ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट क्या है, प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर रही है, प्रोड्यूसर्स को बेसिकली बचा रही है कोई भी उसके नुकसान से। ओके, तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट विल सेट द प्राइस अबव द बेसिकली आपके इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो यहाँ पे सेट करेगी गवर्नमेंट, ऊपर सेट कर देगी। क्यों ऊपर सेट करेगी, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप P1 पे सेट कर दिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट इसलिए ऊपर सेट करेगी क्योंकि यहाँ पे प्राइस हाइयर है, पहली बात तो, है ना, प्राइस ऊपर मिल रहा है। और दूसरी बात है, अगर मान लो मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती भी है, फ्लक्चुएशंस क्यों होगी, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर है और ये डिमांड इसकी इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है। क्योंकि ये जो लाइन है बेसिकली
सप्लाई को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, डिमांड को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है आपकी बेसिकली कम है। यहाँ पे सप्लाई आपको यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड क्या है कम है। तो इसकी वजह से अगर प्राइस नीचे आता है, क्योंकि मार्केट में आपको पता है सप्लाई ज्यादा हो गई और सप्लाई मतलब हर कोई ज्यादा सप्लाई करने लगेगा इस प्राइस पे, तो प्राइस कम होने के चांसेस अगर कम भी होंगे तो कहाँ आएगा, P0 पे ही आएगा। और P0 पे हम क्या मानते हैं कि हमारा क्या है, जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर दोनों खुश है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारा बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारा फ्लोर प्राइस है या मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन है, इट इज ऑलवेज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा प्राइस सीलिंग है या मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन है, उसे इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट किया जाता है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया है क्या मार्केट फ्लक्चुएशंस दोनों केसेस में हो सकती हैं। ठीक है, इसके केस में क्या होता है, डिमांड ज्यादा हो सकती है, और इस केस में क्या हो सकता है, सप्लाई ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से प्राइस क्या आपका लोअर हो सकता है, होगा भी तो यहाँ पे आएगा, और इस फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइस ऊपर हो सकता है, अगर आएगा भी तो यहाँ पे P0 पे इक्विलिब्रियम प्राइस पे आएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में बेसिकली इस केस में कंज्यूमर्स को फायदा होगा, इस केस में प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। सो ये हमारा था प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लो। सो आई होप आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।